Hey, very good morning, 10th class. This is Shivam, and today we are doing a chapter number, I think 10th chapter अब ठीक है साइंस का हम 10th चैप्टर कर रहे थे नोट्स 10th चैप्टर के लाइट्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जिसमें हम लाइट पढ़ लिया था रिफ्लेक्शन पढ़ ली थी रिफ्रैक्शन पढ़ ली थी ठीक है और आज हम पढ़ेंगे इमेज के बारे में ठीक है इमेज चित्र कैसे बनता है किसी भी प्लेन मिरर वो इमेज कहाँ कहाँ बनेगा प्लेन मिरर में बनेगा प्लेन मिरर जो आपके घर में होते हैं ठीक है जैसे ये प्लेन मिरर होते हैं दीवार में लगे होते हैं इसके सामने आप खड़े तो आपको अपनी इमेज दिखती है और कौन से स्फेरिकल मिरर्स स्फेरिकल मिरर अब स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से मिरर आएंगे बेटा कनकेव मिरर मैं लेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं मिरर की बात कर रहा हूं ठीक है और कन्वेक्स मिरर अब जो आपके कनकेव मिरर होंगे बेटा वो होंगे इस तरह से ठीक है बिकॉज ठीक है ये होंगे आपके कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर होंगे वो इस तरह से क्लियर है बात विद कनकेव मिरर जो होते हैं वो बेटा बीच में से कैसे होते हैं पतले होते हैं और कन्वेक्स मिरर बीच में से मोटे होते हैं अगर आपने देखे होंगे तो ठीक है तो इस तरह के जो मिरर होंगे कन्वेक्स मिरर इस तरह के होते हैं कनकेव मिरर इस तरह के होते हैं ठीक है मतलब बेसिकली ये गोल होंगे अब इस पे डिपेंड करता है कि बीच में से अगर ये जैसे गोल मिरर है कोई अगर बीच में से वो हुआ होता पतला तो वो होगा कनकेव मिरर और बीच में से वो मोटा तो वो कैसा होगा बेटा आपको कन्वेक्स मिरर होगा ठीक है तो बेसिकली इमेज आपकी इन मिरर में बनेगी तो प्लेन मिरर बनेगी तो स्फेरिकल में जो आपके कनकेव ये नंबर 1 आता है स्फेरिकल में और ये नंबर 2 कनकेव मिरर बनेगी तो कन्वेक्स मिरर में बनेगी अब इमेज बनती कैसे होता है जब लाइट रेज मिलती है आपस में तब जाके क्या बनती है बेटा इमेज बनती है जब लाइट रेज आपस में मिलती हैं एक्चुअल में मिले ठीक है या एक्चुअल मतलब ये तो पूरी तरह से खुद मिल जाए ठीक है या तो फिर अपीयर टू मीट मतलब ये तो अपीयर टू मीट मतलब एक्चुअल में ना मिलके ठीक है एक्चुअल वो आपको आगे पूरी तरह से क्लियर होगा लेकिन सबसे पहले लिखते हैं इमेज कब बनती है बेटा तो इमेज देखो जब कब बनती है जब एक्चुअल में कोई रेज लाइट रेज बोल लो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिलती है तब हमारी इमेज बनती है आगे पढ़ेंगे हम पूरे इमेज में तो डेफिनेशन लिख लो इसकी तो इमेज इज अ पॉइंट image is a point image is a point where light rays और reflected rays बोलते हैं उनको reflected rays where light rays or reflected rays actually meet या तो actually मिल जाएंगे मतलब सचमुच में मिल जाएंगी actually meet मिलना और appear और ऐसा लगेगा कि मिल रही है पर मिले नहीं होते एक्चुअली में ठीक है और appear to meet ठीक है is called image एक ऐसा पॉइंट जहां पे लाइट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज तो सचमुच मिल रही होंगी या हमें ऐसा लग रहा हो मिल गई है लेकिन वो मिली नहीं होती है ठीक है सो वहां पे क्या बनती है बेटा इमेज बनती है जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं ये बेटा आपका ऑब्जेक्ट है ठीक है और ये एक सिंपल मिरर जिसको हम इस तरह शो करते हैं प्लेन मिरर जिसे हम बोलते हैं ठीक है ये ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है अब इस ऑब्जेक्ट की मान लीजिए आपका कोई बॉय है आगे फिर से दोहराऊंगा इसको ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसे सब समझा रहा हूं तो बॉयज की जो इसका जो इमेज बनेगी बेटा वो कहां बनेगी मिरर में बनती है ना इमेज यहां तो बनेगी मिरर के पीछे बिहाइंड बनती है ऐसे एक्चुअल में देखा जाए तो मतलब जितना बॉय मिरर से दूर खड़ा होगा मिरर में भी उतने ही दूर उसकी इस तरफ दूर ही उसकी इमेज बन रही है जितना पास खड़ा होगा मिरर में उतनी पास उसकी इमेज बन रही है कि नहीं बन रही होगी ठीक है अब देखो यहां पे लाइट रेज जाएंगी इस तरह से अब ऐसा नहीं कि एक ही रेज आएगी बहुत नंबर ऑफ 1000 में जाएंगे 100 में जाएंगे हमें नहीं मालूम है तो मैं सिर्फ यहाँ पे दो ही रेज देखता हूं जैसे कि यहाँ पे ये एक रेज गई यहाँ पे लाइक दिस या आप ऐसा लिख लो ऐसे गई एक रेज ठीक है एक रेज ऐसे गई ठीक है इस तरह जा रही है रेज ठीक है और वहां से वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है क्योंकि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है कि रेज ये होती है इंसिडेंट रे और ये होती है रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे नॉर्मल बनता है यहाँ पे बनता है एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसी तरह से ये भी वापस होगी नॉर्मल इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे। फिर जो डाइवर्जिंग रेज जो होंगी, मतलब जो बाउंसिंग बैक होगी यहाँ से इस एंगल में लाइक दिस और इस एंगल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा ना बेटा, यहाँ पे वहां पे आपकी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, वहां पे आपकी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, यहाँ पे बनेगी इमेज। तो मेरी देखो कैसे बताइए मैं आपको कि प्लेन वेव ऑब्जेक्ट मतलब जब देखो ये लाइट रेस, जब लाइट रेस मिलती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लाइट रे एक्चुअल में नहीं मिल रही है, लाइट रेस तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई है, वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई है। ये तो सिर्फ इनकी मतलब जैसे मान लो कि डाइवर्जिंग रेस जा रही है, डाइवर्जिंग रेस मतलब कुछ रेस डाइवर्ज हो रही है बैकवर्ड साइड, एक्चुअल रेस नहीं जा रही है, ये डाइवर्ज हो रही है, इसको हम डॉटेड में शो कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, अपीयर टू मीट हो रही है रेस, ये एक्चुअल में नहीं मिल रही है, अपीयर टू मीट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी इमेज बनती है। इमेज कहाँ बनती है बेटा, जहां पे आगे मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा था कि इमेज कहाँ बनती है, वहां पे लाइट रेस मिलती है या रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मिले या पूरी तरह से मिल जाए, वहां पे इमेज बनती है, ठीक है। चलिए अब देखो इमेज टू टाइप की होती है। इमेज कितने टाइप की होती है, एक होती है वर्चुअल इमेज और एक होती है रियल इमेज। तो हम लिखेंगे इमेज is of two types, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक डिफरेंस बनाएंगे, कॉलम बना लीजिए, टेबल बना लीजिए। एक लिखेंगे हम वर्चुअल इमेज, नाम से ही क्लियर है बेटा वर्चुअल, जो रियल ना हो, वर्चुअल इमेज। और एक हो गया आपकी रियल इमेज, जो रियल हो, सच्ची इमेज, ठीक है। अच्छा वर्चुअल इमेज वो होगी जहां पे लाइट रेस जो होगी बेटा वो आपकी एक्चुअल में नहीं मिली होगी, जैसे मैंने प्लेन मिरर में बताया, लाइट रेस तो आपकी आई और गई, आई और रिफ्लेक्ट हो गई और उसका कुछ हिस्सा बाउंसिंग बैक डाइवर्ज होगी, जो आगे मिला वहां पे रेस बन रही है। तो यहाँ पे रेस आपकी एक्चुअल में नहीं मिल रही है, अपीयर टू मीट हो रही है। यहाँ पे ये होती है रियल और रेस आर अपीयर टू मीट, यहाँ पे एक्चुअल में ना मिलके उनकी डाइवर्ज होके बैक थोड़ी सी रेस जो डाइवर्ज होके मिलेगी, ठीक है, मिरर के अंदर जाके वहां पे इमेज बनेगी। तो यहाँ ये वाली कौन सी इमेज बनती है, प्लेन मिरर में ऐसा वर्चुअल इमेज बनती है। तो जहां पे रेस के हो बेटा अपीयर टू मीट, मतलब एक्चुअल में ना मिलके वो अपीयर टू मीट हो, वहां पे कौन सी इमेज बनती है बेटा, वर्चुअल इमेज। और अपीयर ध्यान रखना, प्लेन मिरर में हमेशा क्या कौन सी इमेज बनती है बेटा आपकी, प्लेन मिरर में आपकी बनेगी हमेशा वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बनेगी बेटा आपकी, हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। प्लेन मिरर तो चलिए आगे कर लेंगे, प्लेन मिरर की कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, राइट डाउन, it is formed ये तब बनती है when two at least मतलब कम से कम when two light rays are appear to meet, वो एक्चुअल में नहीं मिली होगी, ऐसा लग रहा होगा कि मिली है लेकिन एक्चुअल में नहीं मिली। जैसे यहाँ पे एक्चुअल में नहीं मिली थी वो रेस, वो तो आपको रिफ्लेक्ट हो चुकी थी, उनका कुछ पार्ट डाइवर्ज होकर मिल रहा था, ठीक है। चलिए वो हो गया आपकी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कौन सी होगी, जहां पे लाइट रेज आपके एक्चुअल में मिल जाएगी। तो इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइट रेज, कम से कम, ज्यादा ज्यादा बोलते हैं कम से कम दो लाइट रेज चाहिए इमेज बनाने के लिए, ठीक है। व्हेन टू लाइट रेज आर एक्चुअली मीट, सही में मिल रही होगी। अब एक्चुअली का भी मैं आगे मतलब सुनाऊंगा, कंकेव मिरर बनती है रियल इमेज, वहां पे एक्चुअली मिल रही होती है, ठीक है। आर एक्चुअली मीट। नंबर 2, अब जो वर्चुअल इमेज बनती है ना बेटा, ठीक है, उसको हम स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते, लिखेंगे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन स्क्रीन। जैसे कि सिनेमा घर में हम इसको ऑब्टेन, मतलब स्क्रीन में हम वर्चुअल इमेज को कैप्चर नहीं कर सकते हैं, ऑब्टेन नहीं कर सकते हम, हमें कभी भी स्क्रीन में वर्चुअल इमेज नहीं मिलेगी, स्क्रीन में हमेशा रियल इमेज मिलेगी आपको, ठीक है। और रियल इमेज जो कैन बी ऑब्टेन इन स्क्रीन, can be obtained in screen, ठीक है। और इमेज किस टाइप की बनेगी यहाँ पे, वर्चुअल और इरेक्ट,
वर्चुअल मतलब झूठी मान लो या जो सत्य नहीं होगी, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट हम बोले तो इरेक्ट मतलब सीधी सीधी इमेज मिलेगी हमें, मतलब ऑब्जेक्ट हमने ऐसे रखा ऊपर की तरफ को तो इमेज हमें ऐसे मिलेगी सीधी बिल्कुल खड़ी हुई, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, यहां पे हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी। अब यहां पे बात करें तो यहां पे वर्चुअल नहीं मिलेगी, ऑब्जेक्ट इस तरह से होगा लेकिन दिखेगा कैसे हमें, उल्टा दिखेगा, उसका हेड जो होगा डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बेटा, रियल, सत्य, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज मिलेगी, सब कुछ बताया जाएगा बेटा, भैया आप इसको लिख लेना, फिर आगे मैं आपको पूरा डिस्कस करूंगा। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। फोर्थ नंबर, इससे एग्जांपल कहां कहां ऑब्टेन होती है। सो मैंने अभी बताया, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज और कन्वेक्स मिरर के द्वारा, मिरर नॉट लेंस, शीशा, ठीक है। प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज हमेशा वर्चुअल होगी और कनकेव मिरर के द्वारा ये बनाई इमेज हमेशा रियल होगी। तो लिखेंगे इमेज, एग्जांपल में इमेज formed by concave mirror। चलो ये तो हो गया वर्चुअल और रियल इमेज, ठीक है। अब हम वर्चुअल का एक एग्जांपल करेंगे, मतलब हम प्लेन मिरर में इमेज बनाना देखेंगे कि प्लेन मिरर में इमेज किस तरह से होती है, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया। लेकिन एक वर्चुअल का एग्जांपल कर लेंगे और एक कर लेंगे हम इसका रियल इमेज, ठीक है। तो ये इसी का एग्जांपल माना, लेकिन आप मिरर का भी हिस्सा माना, ठीक है। मिरर क्या होता है बेटा, जिसमें एक साइड क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और दूसरी तरफ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अगर आप मिरर कभी देखोगे आपने दीवार में लगा तो एक तरफ उसमें रिफ्लेक्ट करने के लिए आगे जो होता है पॉलिश किया हुआ शाइनी सरफेस लगा होता है, लेकिन बैक साइड देखेंगे तो बैक साइड एक रफ सरफेस होता है और जो रिफ्लेक्ट नहीं होता उसमें आपको कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। सो वो तो आपको मिरर तो बताने की कोई मतलब मुझे लगता नहीं कोई जरूरी है, ठीक है। सो वर्चुअल में देखो बेटा, वर्चुअल में हम अगर एग्जांपल लें तो हम लेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। साधारण जो प्लेन मिरर होता है उसके द्वारा कैसी इमेज बनती है, ठीक है। हमने इमेज तो पढ़ ली है बेटा, दो हमने इमेज क्या पढ़ा, रिफ्लेक्टिंग, जहां पे आपकी रिफ्लेक्टिंग रेज मिलती हैं या अपीयर टू मीट होती है वहां पे इमेज बनती है। अब प्लेन मिरर में किस हिसाब से इमेज बनती है वो देखेंगे हम, ठीक है। चलिए अब देखो प्लेन मिरर का जो हम मतलब ड्रॉ करते हैं उस तरह से ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने आपको जो भी बताया था कि ये प्लेन मिरर हम इस तरह बनाते हैं, रे डायग्राम बोलते हैं उसको, प्लेन मिरर रे डायग्राम, ठीक है। रे डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। सो ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है। अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहां पे आपका एक कैंडल है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनेगी वहां पे और आप इसको यहां से देख रहे हैं, यहां पे मैं आईज बना देता हूं, ठीक है। ये आप हैं ऑब्जर्वर। अब देखो ये ऑब्जेक्ट मिरर के थोड़ा डिस्टेंस में है ना। अब देखो एक खास बात मैं आपको बताता हूं, ऑब्जेक्ट जितनी दूरी में होता है मिरर से उतना ही पीछे मिरर में आपका इमेज बनता है। लेकिन अगर आप मिरर में देखेंगे, आपने दीवार में लगा तो मिरर के पीछे तो कोई जगह नहीं होती, मिरर के पीछे सिर्फ वो आपका दूसरा सरफेस होता है जो कि रिफ्लेक्टेड भी नहीं होता है, उसके पीछे तो कोई स्पेस नहीं होता। लेकिन आप ध्यान से मिरर के आगे खड़े होते हैं बेटा, तो जितनी दूर आप खड़े तो आप उतने ही अंदर दिखाई देते हैं मिरर के, ठीक है। उतने ही अंदर मतलब आपकी इमेज उतनी ही दूर बन रही है, जितनी दूर आप खड़े हुए हैं मिरर से उतनी ही दूर आपकी इमेज बनती है। तो एक बात याद रखना, जितने डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस दूर रखा हो उतने ही डिस्टेंस उसकी इमेज बनती है, उतने ही दूर उसकी इमेज बनती है। बिल्कुल सामने खड़े हो तो आपकी इमेज बिल्कुल सामने बनेगी, लेकिन बनेगी कहां, मिरर के उस तरफ, ठीक है। मिरर के उस तरफ इमेज बनती है आपकी, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, इसमें से बहुत सी रिफ्लेक्टिंग रेज निकल रही हैं। रिफ्लेक्टिंग रेज निकल रही है मतलब रोशनी की किरणें निकल रही हैं, तो रोशनी की किरणें ही आपकी जो मिलती हैं तब आपकी इमेज बनाती है, ऐसे इमेज कभी नहीं बनती है, ठीक है।
ठीक है। तो नंबर 1 जो कारण है इमेज बनाने का वो है कि आपकी जो लाइट रेज है, इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टेड रेज है, जब वो आपस में मिलेंगी या अपीयर टू मीट होंगी तभी आपकी इमेज बनेगा, अदरवाइज आपकी कोई भी इमेज नहीं बनेगी बेटा, ठीक है। क्लियर बेटा, चलिए यहां से हम बनाते हैं। देखो बेटा कुछ मैं बोल रहा हूं कि ये यहां से इस तरह की रिफ्लेक्टेड रेज यहां से गई, ठीक है, एक रह गई, ठीक है, दूसरी रह गई लाइक दिस, ऐसे गई। इनको बोलेंगे हम, लिखते चलना साथ साथ में, इंसिडेंट रेज, जो मिरर के ऊपर पड़ रही है। अब हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या पढ़ा बेटा हमने, कि जहां पे जैसे रेज टकराती है उसी एंगल में वापस हो जाती है, ठीक है। तो हमने यहां पे पढ़ा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पे टकराई और ऐसे वापस हो गई, ये रे हो गई इस तरह वापस हो गई यहां से, तो यहां पे आएगा इसका नॉर्मल, नॉर्मल को मैं डिनोट करूंगा बेटा n से। यहां पे आएगा इसका एंगल ऑफ आई इंसिडेंट, बताया था मैंने, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा हुआ बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। उसी तरह से बेटा ये रेज भी वापस हो गई, जिस एंगल में आई थी उसी में वापस हो जाएगी। पेंसिल से बनाना आप इसको, और कभी रे डायग्राम आपसे पूछते हैं कि बना बताइए रे डायग्राम में प्लेन मिरर का, या प्लेन मिरर में इमेज किस तरह फॉर्म होता है, इसका डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो इस तरह अरेज आई थी और इस तरह से ही हो गई, डाइवर्स हो गई। डाइवर्स होना मतलब जहां गई थी उसके आगे नहीं गई, वहां से डाइवर्स हो गई, घूम के आगे वापस, ठीक है। और ये रेज भी आगे इसका नॉर्मल कहां पर रहेगा, यहां पे होगा सेंटर में, ये नॉर्मल आ गया। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इतना तो हो गया। अच्छा आप बोलेंगे सर इमेज कहां बनी, यहां पे थोड़ी ना मिल रही, देखो दो रेज गई ना यहां पे, देखो मैंने कहा कम से कम 2 रेज मिलती है तभी आपकी इमेज बनती है। मैक्सिमम तो बहुत सारे मिलेंगे, हम यहां पे 10 रेज थोड़ी ना बनाएंगे समझाने के लिए। अब देखो बेटा ये एक रे वापस होगी, 2 रे वापस होगी, तो आपकी आंखों में जैसे ये रेज जा रही है, यहां पे आप यहां पे हैं तो आपकी ये सीधी आएगी यहां पे, ठीक है। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा गया, तो आप बोलेंगे सर ये 2 रेज तो मिली नहीं, तो हमें इमेज कैसे दिख रही है, हमें इमेज यहां थोड़ी दिख रही है, हमें इमेज कहां दिख रही है, मिरर के उस तरफ, तो इमेज में कहां बन रही है, उस तरफ। अब देखो जब रिफ्लेक्टिंग रेज डाइवर्ज हो गई तो उसमें से देखो कुछ पार्ट होगा रेज का, जैसे यहां पे देखो ये डाइवर्ज हो रही है, चेक कर लो डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। तो यहां से अगर डाइवर्ज उसका कुछ पार्ट होगा बेटा, वो क्या करेगा, बाउंस बैक जाएगा इस तरह से, रेज कुछ पार्ट बाउंस बैक जाएगा लाइक दिस, इसी इसका भी। सो यहां पे जब आपका आएगा, यहां पे चेक कर लो, यहां पे आपकी इमेज बन रही है, आपको दिखाई दे रही है, देखो कुछ ये लाइट्स आपकी यहां पे पड़ रही है, आपको इमेज यहां से नहीं दिखाई दे रही, आपको इमेज तो वहां दिखाई दे, तो आपको इमेज वहां दिख रही है, यहां पे स्प्रेड हो रही है आपकी आंखों में, और आपको इमेज कहां दिख रही है बेटा, वहां पे दिख रही है। कहां दिख रही है आपको इमेज, वहां दिख रही है। लेकिन यहां पे अगर हम बोलेंगे तो ये जो यहां पर लाइट रेज थी, यहां पे एक्चुअल मीट नहीं हुई, क्या हुई बेटा, ये अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट, एक्चुअल रेज तो निकल गई है आगे हमारे यहाँ की तरफ में, तो ये एक्चुअल रेज थोड़ी ना, ये तो इसका कुछ पार्ट है जो निकला हुआ वहां से, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेज हम अपीयर टू मीट कर रही हैं, तो ये हमेशा याद रखना वर्चुअल जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी बेटा, प्लेन मिरर की हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, वो सत्य इमेज नहीं होगी, वो सत्य इमेज नहीं होगी, और उसको आप स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो सत्य इमेज आपकी नहीं होगी, मतलब सत्य इसलिए नहीं होगी बेटा क्योंकि इमेज यहाँ पे बन रही है, शीशे से इतने पीछे बढ़ रही है, यहाँ तो शीशा है ही नहीं, इतने पीछे तो शीशा है ही नहीं, ठीक है। तो ये कैसी इमेज आपकी, झूठी इमेज है, ठीक है, सत्य इमेज नहीं। तो ऐसी बनती है आपकी बेटा प्लेन मिरर में आपकी इस तरह से इमेज बनेगी आपकी, ठीक है। डाइवर्जिंग, यहाँ से डाइवर्ज हो रही है आपकी रेज, ठीक है, डाइवर्ज हो रही है, ये डाइवर्ज मतलब ये बैकवर्ड हो रही है आपकी, डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। सो ये बनती है आपकी इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है, ये है आपका प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में आ गई हमारी कौन सी बेटा, प्लेन मिरर में आ गई हमारी वर्चुअल इमेज। अब हम रियल इमेज का भी एक एग्जांपल लेते हैं, तो हम लिखेंगे यहां पे इमेज फॉर्म्ड बाय, आगे चाहे तो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहां पे देख लेते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। तो मैंने कहा कनकेव मिरर किस तरह का होगा बेटा, कनकेव मिरर होगा आपका लाइक दिस, ये होगा आपका कनकेव मिरर। अब इसमें कैसे इमेज बनेगी देखेंगे हम, जैसे यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है,
मान लो मैं एरो बना रहा हूं, ये बॉय है खड़ा है, ठीक है, एरो को मानना है उस बॉय का सर, ठीक है, ये उस बॉय का है सर। क्लियर होगी बात? चलिए लाइक दिस जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा करना, देखो इस प्लेन में क्या होगा, जो सीधी जाएंगे रिफ्लेक्टेड रेज वो सीधी वापस आती है, लेकिन अगर यहाँ पे कंकेव में बात करें तो यहाँ पे मिरर जो आपका वो सीधा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे गई लाइक दिस, ये रिफ्लेक्टेड रहेगी आपकी, इंसिडेंट रह गई, ऑब्जेक्ट से जा रही है मेरे के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका क्या है कंकेव मिरर है, रेज गई रिफ्लेक्ट होकर वापस हो गई, चेक कर, रे गई और रिफ्लेक्ट होकर हो गई बेटा वापस हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर से अनदर रे गई, रिफ्लेक्ट होके जैसे ही वो वापस गई, और जहां पे वो मिल रही है इंटरसेक्ट हो रही है, ऐसे गई इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे अगर हम यहां पे इस तरह नॉर्मल बना दें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पे बना दे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर के बाद, और यहां जो अब की बार आपको ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपको इमेज इधर इधर मिलेगी, और इमेज कैसे मिलेगी बेटा आपको, इन्वर्टेड, कहां मिलेगी, इन्वर्टेड। तो कन्वेक्स मिलेगी इस तरफ मिलेगी, और ना कि उस तरफ। कन्वेक्स में कहां मिलती है बेटा, मिरर की तरफ उस तरफ मिलती है, ठीक है। तो यहां पे मिलेगी आपकी बार आपको इमेज, ये हो बॉय का सर उल्टा दिखेगा आपको। तो यहां पे जो इमेज मिलेगी वो कैसे होगी बेटा, ये रियल इमेज होगी, और कैसी इमेज होगी बेटा, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, जैसे आपको मैंने दिखाया यहाँ पे उल्टी इमेज मिलेगी आपकी। क्लियर होगी बात? तो ये है कंकेव मिरर में इस तरह इमेज बनती है, और जो प्लेन मिरर है उसमें इस तरह इमेज बनती है। प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, और ये मैंने आपको दे दिया बेटा रियल इमेज का एग्जांपल। अब रियल इमेज का डेफिनेशन, जहां पे रेज आपकी एक्चुअल में मिले, तो यहां पे देखो रेज गई और वो एक्चुअल में मिली, उनकी जो कोई रे डाइवर्ज नहीं हुई, यहां पे रे वो आई और रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होके जब वो इंटरसेक्ट तो एक्चुअल में मिली यहां पे, वहां को एक्चुअल में कहां पे तो आगे चली गई थी, वो तो यहां पीछे जाकर कुछ जो रे वो डाइवर्ज हो रही थी, यहां पे देखो वो एक्चुअल में मिल रही है, ठीक है। यहां पे कोई वो एक्चुअल कन्वर्जिंग रेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो कन्वर्जिंग, यहां पे डाइवर्जिंग रेज थी, ठीक है। तो यहां पे कन्वर्जिंग रे एक्चुअल में मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया प्लेन मिरर और कनकेव मिरर में डिफरेंस, ठीक है, और आपको वर्चुअल और रियल में मैंने डिफरेंस समझा दिया, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए कुछ प्लेन मिरर की, कुछ विशेषताएं, कैसे मैंने सब कुछ बताई थी आपको, लेकिन लिख लीजिए, क्या पता पूछ ली जाए एग्जाम में तो फिर आनी चाहिए आपको, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की कुछ विशेषताएं या गुण, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले नंबर 1, द इमेज इज ऑलवेज, कैसे बनेगी बेटा, द वर्चुअल, झूठी, एंड इरेक्ट, खड़ी, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है उसी शेप में वो ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। नंबर 2, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तब भी बताया था, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज होगा, और डिस्टेंस जितनी दूर है उतना ही डिस्टेंस वहां भी होगा, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, और ये भी लिख सकते हैं आपकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने ऑब्जेक्ट की दूरी होगी उतना ही होगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस इमेज का भी उतना ही होगा, डिस्टेंस मिरर के अंदर, लेकिन मिरर के अंदर तो कुछ भी नहीं है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेजर कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि स्केल और मेजर कर, स्केल आप मिरर के अंदर थोड़ी डाल सकते हैं मेजर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन लिख लीजिए, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, यही है बेटा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल, चलिए ये लिख लीजिए, इमेज इज फॉर्म्ड, मतलब इमेज उतनी ही दूर बनती है मिरर में जितने दूर आपका ऑब्जेक्ट होता है। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार, फार मतलब दूर, फार बिहाइंड, पीछे बनती है, मिरर के पीछे बनती है इमेज, ठीक है। फार बिहाइंड उतने दूर बनती है इमेज, बिहाइंड द मिरर as the object is
इन फ्रंट ऑफ इट। इमेज आपकी मिरर के उतने ही पीछे बनेगी जितनी दूर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के सामने, ठीक है। तो ये भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए लिटरल इन्वर्जन। लिटरल इन्वर्जन क्या होता है, लिखिए द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट appear left side of the image and vice versa। इसका मतलब बेटा अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं ना बेटा, तो आपको अपना लेफ्ट हैंड जो है, आप लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो मिरर में जो दिखेगा आपको, वो आपको ऐसा लगेगा वो राइट साइड में दिखेगा, ठीक है। और राइट साइड वाला हैंड उठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा वो लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और लेटरल इन्वर्जन का एप्लीकेशन, लेटरल इन्वर्जन का एप्लीकेशन मतलब इसको कहां पे, एप्लीकेशन मतलब इसको कहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। इसका यूज कहां पे किया जाता है, तो एम्बुलेंस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एम्बुलेंस में जो ऊपर एम्बुलेंस लिखा होता है बेटा, वो उल्टा करके लिखा होता है ताकि आप जब मिरर में दिखे आपको, ठीक है, तो वो जैसे वो उल्टा लिखा होता है मिरर में आपको सीधा दिखेगा, क्योंकि मैंने कहा जो राइट टू लेफ्ट चीज लिखी होती है वो लिख दिखेगी आपको लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सो लेटरल इन्वर्जन का एप्लीकेशन है आपका एम्बुलेंस, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन, तो लिखिए ठीक है। एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, सीधा नहीं लिखा होता, उल्टा लिखा होता है, ताकि मिरर में जब आपको दिखे तो मिरर में सीधी चीज उल्टी तरफ दिखती है, उल्टी चीज सीधी तरफ दिखती है, ठीक है। उसको हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। उसकी एप्लीकेशन एम्बुलेंस में यूज लिखेंगे द वर्ड एम्बुलेंस the word ambulance is written in reverse, is written in reverse direction, उल्टी डायरेक्शन में लिखा होता है। is written in inverse direction so that it can be read correctly, so that it can be read correctly। किसके द्वारा, जो उसके पीछे चले हो, ठीक है, जो सॉरी जो उसके आगे चले हो, ठीक है, उनको ढंग से दिखाई देगी लिखा हुआ, ठीक है। इट कैन बी रीड करेक्टली इन रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर हो गया बेटा जो पीछे देखने के लिए यूज की जाती है, जो गाड़ी में लगा होता है साइड में लेफ्ट राइट, ठीक है। रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स going in front of it, going in front of it, ठीक है। सो ये था आपके आज कुछ टॉपिक। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।